बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की है, उर्दू की। बुक का नाम है ख़याबान उर्दू। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 13, सबक नंबर 13 है। लाइन से चल रहे हैं तो ये जो है गीत 13वें नंबर पर आ रहा है और ये मीरा जी के हम गीत कर रहे थे। तो ये आज जो है इनकी चौथी गीत है। 3 गीत हमने इससे पहले कर दिया है। तो इस गीत का उन्वान है, टॉपिक है तन्हा सबसे दूर अकेली। तो इसको मैं पढ़कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बना रखी है उसमें हमने मीरा जी के जो है तारुफ भी कर दिया, जो शायर हमारे इसके गीत के। तो देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तन्हा सबसे दूर अकेली, दुखिया दिल लेकर है बैठी राधा। बात नहीं सुनती वो किसी की, अपनी ही सोचों में डूबी राधा। तो मीरा जी कहते हैं कि राधा गमज़दा है, दिल के साथ सबसे दूर अकेली बैठी हुई है और इसे आवाज़ दो तो कुछ कहो तो किसी की बात नहीं सुन रही, बस जो अपनी सोचों में गुम है। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। सूर्य के घूंघट बादल काले, हरदम बस उनको ही देखे राधा। मैं हूँ पुजारन जोगिया पहले, भोग नहीं बस ये बोले राधा। तो सूरज के सामने काले बादल की घूंघट की तरह छाए हुए राधा हर पल उन्हीं को देख रही है। राधा कहती है कि मैं तो इसकी यानी शाम सुंदर की पुजारन हूँ, मुझे इसके विसाल की ख्वाहिश है। मैं तो इसके फ़िराक में जोगन बन गई हूँ। फ़िराक यानी जुदाई में और विसाल यानी मिलना, यानी मुझे उससे मिलने की ख्वाहिश है और उसमें मैं उसकी जुदाई में जो है जोगन बन गई हूँ। अब आगे है, लो वो इसने जूड़ा खोला, कांधों पर गेसुए लटकाए, कांधों पर गेसू लटकाए। जब काले बालों को देखा दिल में ध्यान किसी का लाए। अब देखिए आकाश को राधा और इसने बाजू फैलाए। तो राधा ने देखते ही देखते अपना जूड़ा खोला, कांधों पर इसके स्याह बाल लहराने लगे। स्याह बादलों को देखकर इसे किसी का ख्याल आया। अब वो आसमान को देखने लगी और उसने अपने बाजू फैला दिए, गोया वो अपने प्रीतम को अपने आगोश में लेना चाहती है। तो यह वाला पेज हमारा हो गया मुकम्मल। तो देखिए हम ये आखिरी बंद पढ़ रहे हैं। किसने सुनी है बात अधूरी, एक पहेली कौन बुझाए। मोर की गर्दन नीली काली, देर तलक वो देखती जाए। आओ इसका भेद बताएं, आओ पहेली हम ही बुझाएं। हमने इन बातों से जाना, ध्यान लिए श्याम सुंदर का राधा। तो मीरा जी कहते हैं कि किसी ने पूरी बात नहीं सुनी कि राधा इस तरह स्याह बालों को देखकर क्यों बेचैन हो जाती है। एक पहेली है, इसे कौन बताए कि मोर की जो है नीली काली गर्दन राधा क्यों देर तक तकती रहती है। आओ हम इस पहेली को हल करें और इसके इस तरह देखने का हम तुम्हें राज बताएं। हमने राधा की इन बातों से ये समझा है कि वो श्याम सुंदर के तस्वुर में खोई हुई है। श्याम सुंदर का रंग स्याह है, जिस तरह स्याही माइल गहरा नीला रंग। इसलिए इन बादलों को देखकर राधा को शाम का ख्याल आता है। इन्हें लोगों का कहना है कि शाम जो है काला है, स्याही है, मतलब गहरा है, काला स्याही माइल। तो देखिए ये गीत हमारे यहीं पर हो गई है मुकम्मल। तो ये चंडीदास का लिखा हुआ ये गीत है और तर्जुमा जो है मीरा जी ने किया है। इसके बाद हमारे सवालात हैं, 3 सवालात हैं, तीनों के हम जवाबात देख लेंगे। उससे पहले हम इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल देख लेते हैं, उसके बाद हम सवालों के जवाबात भी करेंगे। तो देखिए मीरा जी ने चंडीदास की हिंदी गीत का उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया है या नज़्म की तरह उसका तर्जुमा किया है। इस तर्जुमे की बड़ी ख़ूबी यह है कि ये तर्जुमा मालूम नहीं होता, बल्कि लगता है ये ख़ुद मीरा जी की तख्लीक है। यानी इस तरह नज़्म की तरह उसका तर्जुमा किया है कि लगता है कि इन्होंने ख़ुद लिखा है ना। अभी हमने पढ़ी ना गीत, तो ऐसा लग नहीं रहा ना कि तर्जुमा किया, ऐसा लग रहा है कि गीत खुद लिखा है इन्होंने। तो मरकज़ी ख़याल यह है इस गीत का, इस गीत में राधा सबसे दूर
अकेली अपने प्रीतम श्याम सुंदर के तस्वुर में खोई हुई है। इस कैफियत को चंडीदास ने मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया है कि काले बादलों और अपने स्याह बालों, मोर की नीली काली गर्दन देखकर राधा को किसका ख्याल आता है? वो ख्याल श्याम सुंदर का। तो यानी काली चीज़ें देखकर जो है श्याम सुंदर, चूँकि काला है, लोगों का ये ऐसा ख्याल है ना कि श्याम सुंदर जो है वो काले, इसलिए उनको काले बादलों को देखकर, अपने काले बालों को देखकर, मोर की नीली काली गर्दन को देखकर जो है राधा को श्याम सुंदर का ख्याल आ रहा है। तो ये जो हो गया गीत का मरकज़ी ख्याल था। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पहला सवाल है, राधा अपनी सोचों में डूबकर क्या देख रही है? और बाकी के हम तीनों भी जवाब देख लेते हैं। तो देखिए पहले सवाल का जवाब है, राधा अपनी सोचों में गुम स्याह बालों को देख रही है। अब सवाल नंबर 2 है, काले बादलों को देखकर राधा को किसका ध्यान आया? काले बादलों को देखकर राधा को श्याम सुंदर का ख्याल आया। सवाल नंबर 3 है, किन बातों से मालूम हो रहा है कि राधा के ध्यान में श्याम सुंदर है? आसमान में काले बादलों, अपने स्याह बालों और मोर की नीली काली गर्दन को मुसलसल देखने से मालूम हुआ कि राधा श्याम सुंदर के ध्यान में खोई हुई है, यानी राधा जो है श्याम सुंदर के ध्यान में खोई हुई है। तो ये हमारे तीनों जवाबात हो गए मुकम्मल। तो देखिए हमारे तीनों जवाबात हो गए मुकम्मल। अपनी वीडियो मैं यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का अंदाज़ भी अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल पर आकर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।